नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 5 जुलाई और दिन शनिवार का। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। उससे पहले अगर आप गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। और लास्ट में 2 मिनट क्विक रिवीजन देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना ही चीज़ें रिवाइज होंगी उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आ जाइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 8 दिवसीय यात्रा के दौरान किस देश के नागरिकों के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड की घोषणा की? तो यहाँ पर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के द्वारा ज्ञानवीरों, हम सबको पता है कि इस समय प्रधानमंत्री 8 दिवसीय यात्रा पर हैं और 5 देशों की यात्रा करेंगे, जिसमें वे घाना गए सबसे पहले, जहाँ पर उन्हें जॉन क्वामे के द्वारा, वहाँ के राष्ट्रपति जॉन क्वामे के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया। उसी तरह से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भी प्रधानमंत्री को यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और ओसीआई कार्ड धारक जो अब लोग होंगे वे आराम से बिना किसी प्रतिबंध के भारत में आकर रह सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे। तो इस वजह से वहाँ पर ओसीआई कार्ड दिया गया। देखिए, आप इसको ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे ध्यान रखिए। और देखिए, इसके साथ ही साथ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पहला कैरेबियाई देश बना, पहला कैरेबियाई देश बना, ठीक है, कैरेबियाई देश बना जो यूपीआई को अपने यहाँ चलाएगा, ठीक है, यूपीआई को लागू करेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए, कैरेबियाई कंट्री, जो भी कैरेबियाई सी उसके आसपास जो भी द्वीप और देश हैं उन्हें कैरेबियाई देश कहा जाता है। तो मैप खोलिए और फटाफट देख लीजिए। इससे क्या है, आपको मैप के लिए अलग से समय नहीं, जो भी करंट अफेयर होता है उसके साथ ही साथ मैप को तैयार करते चलिए। कभी आपको मैपिंग की अलग से टाइम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जब भी करंट अफेयर बैठे लेके, तो आप मैप, आपके पास ऑक्सफोर्ड का मैप होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड, और उसको आप तैयार करते चलिए, टिक करते चलिए, आराम से चीज़ें याद होती जाएंगी। उसी के साथ साथ आप माउंटेन्स देख लीजिए वहाँ के, और वहाँ के जो भी चीज़ें फेमस है उस चीज़ को मैप के दौरान ही तैयार करते चलिए। और देखिए, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को यहाँ पर भी मिला, घाना में भी मिला और यहाँ पर भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ऑर्डर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ठीक है। तो ये भी, इसके अलावा यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है कमला विशेषर। कमला विशेषर, इनके जो पूर्वज थे वो बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले थे। तो प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें सरयू नदी का पवित्र जल और संगम का पवित्र जल दिया गया, क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानने वाली है। कमला विशेषर, नाम याद रखिए, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो मान्यता देने वाला पहला देश है रसिया। देखिए, 2021 से तालिबान गवर्नमेंट बन चुकी है, लेकिन इसके पश्चात किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी अन्य देश के द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन रसिया ऐसा पहला देश बन गया जिसे अब मान्यता दी गई है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर होगा आस्था पुनिया। यहाँ पर आस्था पुनिया विशाखापट्टनम के आईएनएस विशाखापट्टनम में, देखिए विशाखापट्टनम में एक समारोह हुआ जिसमें आईएनएस डेगा में आयोजित समारोह हुआ जिसमें ऐसी घोषणा की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, आस्था पुनिया। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य शेयर बाजार में 1 करोड़ निवेशकों को पार करके तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? तो राइट आंसर है गुजरात। क्योंकि देखिए, गुजरात 1 करोड़ निवेशकों के साथ तीसरा राज्य है, तो आपको पहले 2 राज्य भी पता होने चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन पर है आपका महाराष्ट्र, फर्स्ट पोजीशन पर महाराष्ट्र है। जहाँ पर पैसे रुपए की बात आए तो अक्सर महाराष्ट्र ही होता है। और सेकेंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, सेकेंड
सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पर गुजरात। तो इसको आप ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, पहली बार किस स्थान पर खेलो इंडिया जल खेल का आयोजन किया जाएगा? तो पहली बार ये आयोजन किया जाएगा श्रीनगर में। श्रीनगर में यहाँ पर देखिए 5 खेल शामिल किए गए हैं, 5 खेल शामिल किए गए हैं, 5 खेल शामिल है, जिसमें स्केटिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं 5 खेलों में। तो ये खेल किए जाएंगे आयोजित यहाँ पर, और 400 से अधिक एथलीट यहाँ पर भाग लेंगे। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर 2025 को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ज्ञानवीरों ये आयोजित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। अवसंरचना और औद्योगिक विकास, अवसंरचना और औद्योगिक विकास इसका प्रमुख उद्देश्य है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 की सूची में स्थान पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण, पहली भारतीय अभिनेत्री। ध्यान रखिए, अगर अभिनेत्री की बात की जाए तो पहली भारतीय अभिनेत्री हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखिए, किस अभिनेता को भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2025 के 16वें संस्करण का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अरब सागर में खोजा गया फेसिउलेला स्मिथी किस पशु समूह से संबंधित है? तो अभी ये हाल ही में केरल से थोड़ा दूर अरब सागर में खोजा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर ईल है, तो इसे आप ध्यान रखिए, इसमें फेसिउलेला स्मिथी, ठीक है, इसे ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 जुलाई 2025 को किस राज्य में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा, यानी कि आज के दिन? तो यहाँ पर देखिए ज्ञानवीरों राइट आंसर है गुजरात सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जाएगा। देखिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा भूपेंद्र यादव गुजरात के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे, तो ये आपको ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को पहली बार किस आयोग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन डालने का उद्देश्य ये है क्योंकि अभी लगातार तमिलनाडु के द्वारा इस चीज़ पर विरोध किया जा रहा है। हालांकि जो NEP 2020 आई उसमें काफ़ी लचीलापन अपनाया गया है, फिर भी कुछ राज्यों को इससे परेशानी है क्योंकि यहाँ पर मेनली हिंदी भाषा को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो प्रॉब्लम है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग देखिए, कोठारी आयोग जो था वो 1964 टू 66 में इसने काम किया था और इसे अपनाया गया था। देखिए इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार के समय में इसके प्रस्ताव को अपनाया गया 1968 में, ठीक है ज्ञानवीरों, 1968 की शिक्षा नीति में अपनाया गया था कोठारी आयोग की सिफारिशों को, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आ जाइए और देखते हैं आज के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पर देखिए साइट्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, तो 2 मिनट आराम से रुक के देख लीजिए। वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ये पूरा साइट्स का हिंदी में अनुवाद है जिसको बोला जाता है जीव, मेनली देखिए सरल भाषा में देखिए, जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि जो गलत तरीके से व्यापार या ऐसी कोई चीज़ें तस्करी की जाती है तो उस पर ये रोक लगाता है साइट्स। उसके बारे में साइट्स बात करता है, एक अग्रणी वैश्विक समझौता जिसका मूल रूप 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की बैठक में इसकी परिकल्पना की गई थी सबसे पहले 63 में। अब क्या हुआ इसके बाद ज्ञानवीरों, कन्वेंशन 1973 यानी कि पूरे 10 साल बाद हस्ताक्षर के लिए खोला गया और उसके बाद 63 के बाद 2 साल बाद 1 जुलाई 1975 को ये लागू हुआ था। तो ज्ञानवीरों ध्यान रखना है 63 में सबसे पहले ये आया और इसकी परिकल्पना की गई IUCN के द्वारा, इसकी परिकल्पना IUCN के द्वारा की गई। साइट्स से सचिवालय का प्रशासन स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और यूनेप के द्वारा जो है ये किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आज के करंट अफेयर्स हो गए हैं कंप्लीट, अब कल का रिवीजन हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं 2 मिनट क्विक रिवीजन।
रिवीजन। तो देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार दिया गया? तो ये दिया गया ज्ञानवीरों घाना के द्वारा। इसे आप ध्यान रखिए। पेन का कलर पहले चेंज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है ना। तो घाना के द्वारा, इसे ध्यान रखिए। घाना का पहले नाम गोल्ड कोस्ट था। डॉक्टर क्वामे नक्रुम्हा को ये जो पीएम के द्वारा इन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो ये यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। और ये सारे फैक्ट्स हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, ये भी ध्यान रखिए। और OPCW को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 2013 में। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं, एपीडा ने भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहां पर किया? तो ये किया आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ये भी आवश्यकता है ध्यान रखने की। आ जाइए, जुलाई 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कहां पर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के एक नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? ज्ञानवीरों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए PIB में भी इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, जो मैंने काफ़ी कंप्लीट यहाँ पर कर दिया है। तो इसे आप ध्यान रखिए। राइट आंसर है झारखंड। झारखंड के रांची में ऐसी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को संवैधानिक न्यायालय के द्वारा निलंबित किया गया? तो ये देखिए ये नाम है पेटोनगटान शिनवात्रा को किया गया और थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं ये। हालांकि अभी इन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ले ली है, हालांकि प्रधानमंत्री से उन्हें निष्कासित कर दिया, इस पद से उन्हें हटा दिया गया है। आ जाइए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कहां पर शहरी निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ये पहला सम्मेलन है। यहाँ पर राइट आंसर है हरियाणा के मानेसर में। नेक्स्ट देखिए, गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो बिल्कुल बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई। और एक और योजना है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, ये भी बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई, जिसमें कि 3,000 रुपए पर कलाकार उन कलाकारों को दिया जाएगा जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपने जीवन के 10 साल दिए हैं कला की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए, कला में के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो बिल्कुल ये हुई है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन मैड मैक्स क्या है? तो ड्रग तस्करी के नेटवर्क का पता लगाना NCB के द्वारा किया गया है। 4 महाद्वीपों के सहयोग से ये काम हो सका। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, ओपेक 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो तेल भंडार है वो किस देश में पाया गया है? तो देखिए सऊदी अरब सबसे ज़्यादा तेल भंडार है, ईरान सेकंड पोजीशन पर, कनाडा थर्ड पे और इराक फोर्थ पोजीशन पे। ये चारों पोजीशन याद रखिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर अनिल मेनन भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। जून 2026 में ये ISS में जाएंगे। और इसका यान का नाम भी याद करिए, रूसी अंतरिक्ष रोसकॉस्मोस के सोयूज MS-29 यान से उड़ान भरेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत के साथ जलवायु लचीले गेहूं पहल की शुरुआत करने वाला जो देश है वो है घाना। तो ज्ञानवीरों, आज हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपके सामने उपस्थित होती हूँ मंडे को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।